ये कहानी है एक गोंड आदिवासी योद्धा की जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेज हुकूमत को खुलेआम चुनौती दी। एक जमींदार परिवार का पढ़ा लिखा लड़का जिसने जमींदारी करने के बजाय अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों की जंगोम सेना बनाई और अंग्रेजों को इसके बाद कई दफा धूल चटाई। इस आदिवासी नायक को अंग्रेज कभी भी आमने सामने की लड़ाई में नहीं पकड़ पाए, ना कभी शिकस्त दे पाए, कभी पराजित कर पाए। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही गुमनाम आदिवासी नायक की कहानी जिसे आदिवासियों का शेर कहा जाता है, लेकिन उनका जिक्र आपको इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। यह कहानी है महान आदिवासी योद्धा वीर बाबूराव शेड़माके के साहस की, बलिदान की और जल जंगल और जमीन से उनकी मोहब्बत की। बाबूराव शेड़माके का जन्म साल 1833 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के किश्तपुर गांव में हुआ था। ये इलाका तब, जो आज का चंद्रपुर और गढ़चिरौली का जो इलाका है, वो तब चांदागढ़ के नाम से जाना जाता था। चांदा जिला हुआ करता था अंग्रेज हुकूमत के समय में। बाबूराव शेड़माके के पिता मूलमपल्ली गांव के जमींदार थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई, जो आदिवासियों की परंपरा के मुताबिक जो गोटुल होता था, वहां पर उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। वहीं पर उन्होंने तलवार, तीर कमान और भाला चलाने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उनके पिता ने उन्हें रायपुर में भेजा, जहां जाकर उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में अपनी पढ़ाई पूरी की। राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले वीर बाबूराव शेड़माके का विवाह 18 साल की उम्र में आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के एक मड़ावी राजघराने में राजकुंवर के साथ हुआ। रायपुर से लौटने के बाद बाबूराव शेड़माके ने चांदागढ़ में एक बड़ा बदलाव देखा। अंग्रेजों ने साल 1854 में चांदागढ़ का प्रशासन, जो नागपुर का भोसले राजवंश है, उनसे अपने हाथों में ले लिया। इसके पहले नागपुर का भोसले राजवंश पूरा प्रशासन देखता था, लेकिन 1854 में एक बड़ा बदलाव आया जब अंग्रेजों के हाथ में इस इलाके का प्रशासन आ गया और इसी के साथ आदिवासियों पर अत्याचार की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने जल जंगल जमीन से जुड़ी नीतियों में बदलाव किया, जिसका आदिवासियों पर काफी असर पड़ने लगा, क्योंकि इन तीनों पर ही आदिवासियों का बहुत पुराने समय से उनका अधिकार रहा है, ये उनका घर रहा है, ये सब चीजें उनके अपने चीजें रहे हैं। उस पर अंग्रेजों ने नीतियों में बदलाव किया और यह बदलाव की शुरुआत हुई जब 18 अगस्त 1854 को अंग्रेज हुकूमत ने आर.एस. एलिस नाम के अधिकारी को चांदागढ़ का कलेक्टर, जिलाधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद आदिवासियों की जमीनों को जबरन छीना जाने लगा। उस दौर में इलाके में कई जमींदार होते थे जो गोंड राज परिवारों के अधीन आते थे। अंग्रेज आदिवासियों से जमीन का अधिकार छीनने के साथ ही उनकी परंपराओं पर, उनकी अस्मिता पर वार कर रहे थे। बाबूराव शेड़माके ने जब यह देखा तो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने का फैसला किया। 24 सितंबर 1857 को वीर बाबूराव शेड़माके ने आदिवासियों की जंगोम सेना की स्थापना की। उन्होंने एक दल बनाया। जंगोम सेना में शामिल 500 आदिवासी योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया गया। तीर चलाने का, भाला चलाने का, साथ ही साथ गुरिल्ला वार में उनको इस तरह का प्रशिक्षण दिया गया कि ये पूरी सेना उसमें माहिर हो गई, उसको महारत हासिल हो गई। इसके एक साल बाद बाबूराव शेड़माके ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों को अंदाजा भी नहीं था कि वीर बाबूराव शेड़माके और उनका ये जंगोम दल अंग्रेज हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा बनने वाला है। चांदागढ़ से लगे हुए राजगढ़ परगना पर अंग्रेजों का कब्जा था, लेकिन 7 मार्च 1858 को बाबूराव शेड़माके और उनके लड़ाकों ने राजगढ़ में हमला करके अंग्रेजों को खदेड़ दिया। इस लड़ाई में राजगढ़ का जमींदार भी मारा गया और अब राजगढ़ पर आदिवासियों का कब्जा हो चुका था। इस जीत के बाद इलाके के दूसरे जमींदार भी बाबूराव शेड़माके के साथ आए। राजगढ़ हाथ से निकलने के बाद अंग्रेज सेना का कैप्टन क्रिक्टन बौखला गया। उसने राजगढ़ को फिर से हासिल करने के लिए 6 दिन बाद ही 13 मार्च को अपनी बड़ी फौज लेकर राजगढ़ की ओर कूच करा दिया। राजगढ़ से 4 किलोमीटर दूर नांदगांव घोंसरी के पास बाबूराव शेड़माके और अंग्रेज सेना के बीच जंग हुई। इस लड़ाई में अंग्रेज सेना को बड़ा नुकसान हुआ और बाबूराव शेड़माके के नेतृत्व में आदिवासियों की जीत हुई। नंदगांव की लड़ाई की हार से तिलमिलाए अंग्रेज कैप्टन ने 1 महीने बाद 18 अप्रैल को फिर हमला किया। इस बार जंग का मैदान था सगनापुर। गुरिल्ला युद्ध तकनीक में माहिर वीर जो बाबूराव है, उनकी जंगोम सेना ने अंग्रेजों को एक बार फिर धूल चटा दी। ये दूसरी बार था जब अंग्रेजों की लगातार हार हुई। लगातार 2 हार के बाद अंग्रेज कैप्टन बेचैन हो गया और ठीक 9 दिन बाद उसने फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई बामनपेट में हुई। आदिवासी लड़ाके जंगलों का चप्पा चप्पा जानते थे और अंग्रेज सेना के आने पर अलग अलग जगहों से तीर और धनुष से हमला करते और जंगल में गायब हो जाते। इस बार भी बाबूराव शेड़माके के नेतृत्व में जंगोम सेना ने अंग्रेजों पर फतह हासिल की।
यह लगातार तीसरी बार था जब अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद बाबूराव शेडमाके ने आक्रामक रुख अपनाया। 29 अप्रैल 1858 को चिंचगुंडी में अंग्रेजों के टेलीग्राफ कैंप पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 टेलीग्राफ ऑपरेटर मारे गए। गुस्साए अंग्रेज कैप्टन ने नागपुर से सेना की टुकड़ी बुलाई और बाबूराव शेडमाके को पकड़ने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया, जिसमें अलग अलग जगह छापे मारे जाने लगे। घोटगांव में 10 मई 1858 को फिर एक बार अंग्रेजों का सामना वीर बाबूराव शेडमाके और उनके आदिवासी लड़ाकों से हुआ, लेकिन इस बार भी आदिवासी सेना भारी पड़ी और अंग्रेज सेना की लगातार चौथी बार शर्मनाक हार हुई। आमने सामने की लड़ाई में अंग्रेज कभी भी अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए। अंग्रेज सेना हथियारों के मामले में जंगोम सेना से आगे थी, लेकिन बाबूराव शेडमाके की रणनीति के आगे वो टिक नहीं पाते थे। आदिवासी योद्धा जंगल में पहाड़ों के ऊपर से आगे पीछे से एक साथ तीर और भालों से हमला करते और अंग्रेज सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाते। इसके बाद भी अंग्रेजों ने बाबूराव शेडमाके को पकड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में हर बार वीर बाबूराव शेडमाके ने अंग्रेजों को शिकस्त दी, उन्हें हराया और बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। कई अंग्रेज सैनिकों की इन 4 लड़ाइयों में मौत हुई, कई बार मारे गए वो। इसके बाद जब बौखला गए, पूरी तरीके से तिलमिला गए, बेचैन हो गए, तब जब अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो चुका था कि वीर बाबूराव शेडमाके को आमने सामने की लड़ाई में हराना उनके लिए मुमकिन नहीं है, तब उन्होंने सबसे पहले उस दौर में 1858 में वीर बाबूराव शेडमाके पर 1000 रुपए का इनाम का ऐलान किया। साथ ही इलाके के जो जमींदार हैं उन पर अंग्रेज अपना समर्थन करने का दबाव बनाने लगे, उन्हें लालच भी देने लगे और फिर 18 सितंबर 1858 को विश्वासघात हुआ और कभी पराजित न होने वाले आदिवासी योद्धा वीर बाबूराव शेडमाके को छल से गिरफ्तार कर लिया गया। बाबूराव शेडमाके पर मुकदमा चलाया गया और 21 अक्टूबर 1858 को वो काला दिन आया जब दोपहर 4 बजे उन्हें राजगढ़ में ही फांसी दे दी गई। पूरे इलाके में बाबूराव शेडमाके की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, इसीलिए अंग्रेजों ने उसी शाम चांदागढ़ राजमहल में पीपल के पेड़ पर उन्हें फांसी से लटका दिया। वीर बाबूराव शेडमाके जो एक जमींदार परिवार से थे, वो चाहते तो जमींदारी करके बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने आदिवासियों के अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन से मोहब्बत करते हुए आदिवासियों की अस्मिता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद वो शहीद हो गए। ये कितने महान आदिवासी योद्धा की कहानी है, जिसे आप आदिवासियों का शेर कहें तो वो शब्द भी कम पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि इतिहास की किताबों में ये नाम आपको नहीं मिलेगा। लगातार आदिवासी योद्धाओं के साथ इस तरह का न्याय तब से होता आ रहा है और आज भी हो रहा है, उन्हें वो नाम नहीं मिल पाया। आप तमाम भारत की आज़ादी की लड़ाई के नायक हैं उनका नाम आप जानते हैं, लेकिन इन आदिवासी योद्धाओं का नाम उस इलाके से बाहर आज भी बहुत ज्यादा कहीं सुना नहीं जाता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि ढूंढ ढूंढ कर ऐसे ही आदिवासी नायकों का नाम सामने लाएं, ताकि आज की पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके और वो जान सके कि उस दौर में क्या गजब के कितने महान वीर जो हैं उस दौर में भी पैदा हुए हैं। इसलिए ऐसे वीरों को शत शत नमन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।